हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बीएससी के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं इसको भी कि कैनाल सिस्टम क्या होता है स्पंजेस में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस जब हम पढ़ते हैं तो हम सबको ऑलरेडी ये चीज़ मालूम होती है कि जो फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं, यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं फाइलम पोरीफेरा के, उनके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। यानी एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए कि ये फाइलम पोरीफेरा में ये सिस्टम पाया जाता है। पूरे एनिमल किंगडम में किसी और फाइलम में ये सिस्टम नहीं पाया जाता। ये केवल फाइलम पोरीफेरा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या? कैनाल सिस्टम। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब होता क्या है, अगर आपने कभी फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जितने भी फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है? परफोरेटेड होती है, यानी उनकी बॉडी में खूब सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, बॉडी में अंदर जो है वाटर जो है वो इंटर करता है और उसके बाद बॉडी के टर्मिनल पोर्शन पे ऊपर की तरफ एक थोड़ा बड़े साइज़ का पोर होता है जिसके थ्रू वाटर वापस से बाहर आ जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रॉपर ये जो चैनल बना कि पानी का अंदर जाना, फिर एक बड़े वाले पोर से वापस से बॉडी में से पानी का बाहर निकल आना, ये पूरा एक सिस्टम जो बना इसी को हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि जितने भी पोरीफर्स होते हैं स्टूडेंट्स, पोरीफर्स यानी फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स, उन्हीं को हम स्पंजेस भी कहते हैं। हम उनको स्पंज या नेचुरल स्पंज भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस इस नाम से भी आ सकता है, कैनाल सिस्टम इन पोरीफर इस नाम से भी आ सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर होता क्या है कि जितने भी पोरीफर्स हैं यानी जितने भी स्पंजेस हैं उन सब के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूरी लाइफ इसी कैनाल सिस्टम पे डिपेंड है। इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू पानी अंदर आएगा बॉडी में और फिर जो है पानी के साथ फूड आएगा, पानी के साथ ऑक्सीजन गैस आएगी और जब पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि पानी जो अंदर आएगा वो फिर बाहर भी जाएगा, तो जब बाहर जाएगा एक दूसरे बड़े वाले पोर से जो ऊपर होता है बॉडी पे, तो उस पोर से जब पानी बाहर आएगा तो इस तरह से क्या होगा, पानी जो बाहर आता रहेगा उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल होंगे, CO2 गैस होगी, गैमीट्स होंगे, ये भी बाहर आएंगे। तो इसलिए पूरी की पूरी जो उसकी लाइफ है किसी स्पंज की, वो डिपेंड होती है उसके कैनाल सिस्टम में। तो इसलिए कैनाल सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं और ये एग्जाम में आता है। स्टूडेंट्स, कैनाल सिस्टम जो पोरीफर्स में होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। यहाँ पे मैंने एक और ऑलरेडी मेरी नोट्स में यहाँ पे आप देखोगे तो रैगॉन टाइप भी लिखा हुआ है। इसको आप नोट में भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐड कर सकते हो और बोल सकते हो कि देयर आर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स आर फाउंड इन द स्पंजेस। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप चाहे तो 3 बोलो, बेसिकली 3 ही होता है। ठीक है ना, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप। लेकिन अगर हम ऐड करना चाहें तो रैगॉन टाइप भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली कभी कभी होता क्या है, ल्यूकॉन में ही रैगॉन टाइप को भी हम बता देते हैं क्योंकि ल्यूकॉन टाइप में ही रैगॉन टाइप को ही हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये उसी से मिलता जुलता है, उसी से एसोसिएटेड है। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो आप उसको अलग से सेपरेट कर लो और आप बोलो कि पोरीफर्स के अंदर 4 टाइप्स के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 टाइप्स के ही बोलो, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। रैगॉन टाइप को आप नोट में लिख देना। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस नोट्स की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम क्या होता है, कैनाल, उसके बाद साइकॉन टाइप, उसके बाद ल्यूकॉन टाइप। मैं उसको आपको बहुत आसानी से पढ़ा दूंगा और बहुत ईजिली मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझा दूंगा ताकि आपको एक बार में सारी बातें समझ में आ जाए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि एस्कॉन टाइप क्या होता है। स्टूडेंट्स, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम में होता क्या है। सबसे पहली बात ये सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है। ये सबसे सिंपल टाइप का पाथवे है, चैनल है, जिसके थ्रू क्या होगा, वाटर अंदर इंटर करेगा पानी और उसके बाद वो वाटर जो है फिर से बॉडी से बाहर चला आएगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, एस्कॉन टाइप में मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम की हेल्प से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक बार में आसानी से समझ में आ जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है दिस इज़ क्या, दिस इज़ ल्यूकोसोलिनिया। स्टूडेंट्स, ल्यूकोसोलिनिया क्यों? क्योंकि ल्यूकोसोलिनिया वो फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है या वो स्पंज है जिसमें एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। तो एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। तो ये जो पहला वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला, यही है ल्यूकोसोलिनिया। अब स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है बेसिकली कि आप देख रहे हो पानी जो होता है वो बाहर से यानी सराउंडिंग वाटर से इंटर करता है और इंटर कहाँ करेगा, वो इंटर करेगा बॉडी के अंदर, कहाँ, थ्रू द
थ्रू दिस पोर एंड दिस पोर इज कॉल्ड ऑस्टिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो पोर है उस पोर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे। किसको ऑस्टिया बोलेंगे, आपको समझ में आ रहा है ना। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर है, इसी को बोला जाता है ऑस्टिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑस्टिया के थ्रू जो है पानी अंदर आता है और अंदर आने के बाद ये पानी सीधे यहाँ चला आता है एनिमल की बॉडी के अंदर। एनिमल की बॉडी के अंदर का जो स्पेस है, जो हॉलो स्पेस है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। तो स्पॉन्जोसील स्टूडेंट्स क्या होता है, स्पॉन्जोसील इज द इंटरनल कैविटी ऑफ द ऑल स्पंजेस। ठीक है ना, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑल स्पंजेस। तो जितने भी स्पंज होते हैं सबकी बॉडी अंदर से खोखली होती है और उसी स्ट्रक्चर को, उसी खोखली जगह को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं। तो सिंपली एस्कॉन टाइप में होता क्या, आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर जो है वो ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है, ऑस्टिया के थ्रू इंटर करेगा और डायरेक्टली चलाएगा कहाँ पर, स्पॉन्जोसील कैविटी में, और उसके बाद फिर वो वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा और ऑस्कुलम, ये जो ऊपर वाला जहाँ से स्पेस आपको दिख रहा है, जो पोर दिख रहा है, ठीक है ना, उस पोर से ऑस्कुलम से वापस से वाटर जो है वो बाहर चला आएगा। तो ये जो सिंपल सा एक जो चैनल बना है, जो पाथवे बना, जो स्पेसेस हैं कौन कौन से, कि ऑस्टिया से सीधे स्पॉन्जोसील कैविटी और फिर स्पॉन्जोसील कैविटी से वापस से पानी बाहर चला आएगा थ्रू द ऑस्कुलम। तो ये पूरा जो एक सिस्टम बना, इस सिस्टम को, इस चैनल को हम बोलते हैं एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। तो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम में आपको एक बात याद रखनी है कि वाटर जो रहेगा, जो इनकमिंग वाटर होगा, इनकमिंग वाटर इंटर करेगा थ्रू द ऑस्टिया, कहाँ पे, डायरेक्टली कहाँ पर, स्पॉन्जोसील कैविटी में आ जाएगा, यानी बॉडी के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद स्पॉन्जोसील कैविटी से फिर वाटर जो है वो आउटसाइड यानी बाहर चला जाएगा फिर से, और किस पोर के थ्रू जाएगा, तो उसको बोलेंगे ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम याद रखना आपको, ऑस्कुलम जो पोर होता है वो एनिमल की बॉडी में ऊपर की तरफ होता है और वो एक होता है, केवल सिंगल अकेला पोर होता है। ठीक है ना, जबकि जो ऑस्टिया है वो खूब सारे पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पूरी बॉडी के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो ऑस्टिया के थ्रू हमेशा पानी अंदर आएगा एनिमल के अंदर और ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना एस्कॉन टाइप का। तो एस्कॉन टाइप में मैंने आपको क्या बताया कि पानी जो है ऑस्टिया के थ्रू इंटर करेगा, डायरेक्टली पानी चलाएगा स्पॉन्जोसील कैविटी में यानी एनिमल की बॉडी के अंदर, और उसके बाद फिर पानी जो है वो ऊपर जो पोर है यानी कि ऑस्कुलम, उस पोर के थ्रू जो है वापस से पानी जो है वो बाहर निकल आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस पूरे सिंपल टाइप के कैनाल सिस्टम को आप क्या बोलते हो, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। अब स्टूडेंट्स आता है दूसरा वाला क्या है, तो आप यहाँ नोट्स में देखोगे तो सेकंड वाला जो लिखा है दैट इज साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। अब स्टूडेंट्स साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम में होता क्या है कि ये थोड़ा सा एस्कॉन टाइप से कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, मतलब ये एस्कॉन टाइप से थोड़ा सा टफ है। ठीक है ना, तो ये टफ क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या कि जो एनिमल है ना, उस एनिमल की जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल मतलब उसकी जो स्किन है, ठीक है, वो क्या हो गई, वो थोड़ी सी फोल्ड हो गई है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो बॉडी वॉल की फोल्डिंग की वजह से जो साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चैम्बर या फिर एक्स्ट्रा स्पेसेस बन जाते हैं, कुछ अतिरिक्त स्थान क्रिएट हो जाते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ना, अतिरिक्त स्थान जो है वो निर्मित हो जाते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बॉडी वॉल क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, जो एनिमल है उसकी बॉडी वॉल, उसकी स्किन फोल्ड हो जाती है। तो साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम होता किस में, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है किस में, किसी एक एनिमल का एग्जाम्पल अगर बोलें तो साइकॉन, क्या, साइकॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्काइफा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्काइफा। तो स्काइफा या साइकॉन नाम का जो एनिमल होता है उसके अंदर साइकॉन टाइप का पाया जाता है, और साइकॉन में भी एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स टाइप का साइकॉन होता है, एक सिंपल साइकॉन होता है और एक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स साइकॉन टाइप का होगा वो होगा किसके अंदर, ग्रांटिया। तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है ग्रांटिया, GRANTIA। तो साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम के दो एग्जाम्पल आपको याद रख सकते हैं आप, एक तो साइकॉन जो आपको याद रखना ही रखना है, एक और अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो ग्रांटिया। तो ग्रांटिया और साइकॉन ये दो एनिमल है जिनके अंदर साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर ही ये कैनाल सिस्टम है इसलिए इन्हीं के नाम पे ही रख दिया गया, इसीलिए इसको साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम कहते हैं। जबकि इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता था, ल्यूकोसोलेनिया में। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अगर आप साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम को देखना चाहोगे तो आपको बहुत आसानी से मैं समझा देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डायग्राम बना है ये साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एस्कॉन टाइप के कंपेरिजन में साइकॉन टाइप में क्या हो रहा है, जो बॉडी वॉल है ना, वो बॉडी वॉल थोड़ी क्या हो गई, फोल्ड हो गई। जैसे आप यहाँ क्या देख रहे हो कि एस्कॉन टाइप में क्या एकदम सीधी बॉडी वॉल है, फ्लैट है ना, एकदम सीधी सी, जबकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो,
ये इस तरह से ऐसे ऐसे फोल्ड हो गई है ना। तो ये बॉडी वॉल की फोल्डिंग की वजह से ही ये साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम बना। अब फोल्डिंग की वजह से हुआ क्या, एक्चुअली फोल्डिंग की वजह से, बॉडी वॉल की फोल्डिंग की वजह से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस क्रिएट हुए। कहाँ क्रिएट हुए एक्स्ट्रा स्पेसेस, ज़रा आप ध्यान दो, मैं जहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये स्पेस देखो, दिखा आपको ये जो स्पेस है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये स्पेस। इसी तरह से एक आपको और दिखेगा कहाँ पर, ये वाला स्पेस। आप अगर ध्यान से देखोगे डायग्राम में, जहाँ पे मैं आपको डिनोट कर रहा हूँ रेड से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो दो स्पेस क्रिएट हुए हैं, ये दो स्पेस या दो जो एक तरह से बोल सकते हैं कैविटी लाइक स्पेस क्रिएट हुए हैं, चैम्बर क्रिएट हुए हैं, ठीक है ना। इन दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये साइकॉन टाइप में यही केवल दो चीज़ें जो है ऐड होगी एस्कॉन टाइप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइकॉन टाइप में एक्चुअली दो जो है वो चैम्बर बनते हैं, दो एक्स्ट्रा चैम्बर बनते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक जो चैम्बर बनता है कौन सा वाला, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला, ये जो है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये वाला चैम्बर। तो इस चैम्बर को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो इनकरेंट कैनाल। इसको क्या बोलते हो, इनकरेंट कैनाल, ठीक है ना। इस वाले चैम्बर को आप क्या बोलोगे, इनकरेंट कैनाल। और जो अंदर वाला बन रहा है ये वाला, ठीक है ना, इसको आप बोलते हो रेडियल कैनाल। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, रेडियल कैनाल। इसका एक और नाम है, इसको फ्लैजिलेटेड कैनाल भी कहा जाता है। किस वाले को, रेडियल कैनाल को ही। तो रेडियल कैनाल को फ्लैजिलेटेड कैनाल भी कहते हैं। तो बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में मैं कौन सा वाला अभी आपको समझा रहा हूँ, साइकॉन टाइप का। एस्कॉन तो बहुत सिंपल था, उसमें कोई फोल्डिंग थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो साइकॉन टाइप में क्या है, फोल्डिंग है स्किन में, और एनिमल की स्किन ज़्यादा फोल्ड हो गई है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हुए हैं। कहाँ कहाँ पर स्पेस थे, तो एक तो ये वाला स्पेस, इस वाले स्पेस को आप बोलते हो क्या, इस वाले स्पेस को आप बोलते हो, मैंने अभी आपको बताया था, इनकरेंट कैनाल, ठीक है ना। जबकि ये वाला जो स्पेस है अंदर वाला, इस स्पेस को आप बोलते हो रेडियल कैनाल, जिसका मैंने एक और नाम आपको अभी को बताया था, फ्लैजिलेटेड कैनाल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो जरा ध्यान दो, ये जो दोनों स्पेस है ना, कौन कौन से, रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल। बाहर से इनकरेंट कैनाल आएगा सबसे पहले। तो ये जो इनकरेंट कैनाल वाला स्पेस है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस स्पेस में है क्या ना, इसकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब जो इसकी सरफेस है ना, उन सरफेस में एक सेल पाई जा रही है, कोशिकाएं पाई जा रही हैं। उन सेल्स को क्या बोलते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं पिनेकोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइट सेल्स। तो पिनेकोसाइट सेल्स कहाँ होती हैं, कौन सी वाली कैनाल की लाइनिंग होती है, इनकरेंट कैनाल, ठीक है ना। मैंने आपको अभी क्या बताया था, इनकरेंट कैनाल। तो इनकरेंट कैनाल की जो इनकरेंट कैनाल नाम का जो चैम्बर है, उसकी जो लाइनिंग है, यानी जो उसकी सरफेस है, वो किन सेल से बनी है, पिनेकोसाइट सेल से बनी हुई है। आपको याद हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम लोग दूसरे वाले चैम्बर की बात करते हैं, ये वाला चैम्बर, तो जो अंदर वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल की जो लाइनिंग होती है, मतलब ये लाइनिंग है, ठीक है ना, आपको रेडियल कैनाल की लाइनिंग दिख रही है ना, मतलब उसकी सरफेस। तो रेडियल कैनाल की जो सरफेस है, वो जिन सेल से बनी हुई है, उन सेल्स को कहा जाता है कोइनोडर्म या कोइनोसाइट्स। क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स, ठीक है ना। तो कोइनोसाइट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं वो रेडियल कैनाल की लाइनिंग होती हैं, यानी रेडियल कैनाल की सरफेस होती हैं। आपको समझ में आ गया ना। अब कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं, अगर आप एक कोइनोसाइट सेल्स का फिगर देखोगे ना, तो उसमें ऐसे एक फ्लैजला निकला रहता है, ठीक है ना, फ्लैजला। इसलिए यहाँ पे खूब सारे आप कह सकते हो, आप यहाँ कह सकते हो कि ये जो रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल में ऐसे क्या होती है, खूब सारी कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। तो ऐसे खूब सारे क्या निकले होते हैं, फ्लैजला निकले होते हैं, ठीक है ना, फ्लैजला। यानी इस वाले चैम्बर को इसीलिए हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। किसको, रेडियल कैनाल को। तो रेडियल कैनाल को फ्लैजिलेटेड चैम्बर क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेडियल कैनाल की लाइनिंग जो है वो कोइनोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है। कोइनोसाइट सेल्स में फ्लैजला होते हैं, ठीक है ना, हर एक कोइनोसाइट सेल में एक सिंगल फ्लैजला होता है। तो बहुत सारे फ्लैजला इस वजह से वहाँ पे आ जाते हैं, कौन से, रेडियल कैनाल की सरफेस पर, क्योंकि वो सरफेस किससे बनी हुई है, कोइनोसाइट सेल से बनी हुई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया कि साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में दो चैम्बर आपको याद रखने हैं, एक जो बाहर वाला इनकरेंट कैनाल और दूसरा अंदर वाला कौन सा, रेडियल कैनाल या फिर फ्लैजिलेटेड कैनाल। अब स्टूडेंट्स आपको पूरा मैं बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, वाटर इंटर करता है। तो वाटर इंटर करेगा तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड ऑस्टिया, ठीक है ना। इस जगह को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे, ऑस्टिया। तो ऑस्टिया हमेशा ऑस्टिया रहेगा। अब ऑस्टिया के थ्रू जो है वाटर इंटर करेगा, तो सबसे पहले वाटर जब इंटर करेगा ऑस्टिया के थ्रू, तो कहाँ पहुँचेगा, इनकरेंट कैनाल में पहुँचेगा। अब इनकरेंट कैनाल से वो वाटर जो है ना,
वो रेडियल कैनाल में इंटर करेगा, लेकिन इन करेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाने के लिए उसको क्या, वहाँ पे कुछ पोर्स होंगे और उन पोर्स को कहा जाएगा प्रोसोपाइल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? प्रोसोपाइल। आपको याद रखना है क्या? प्रोसोपाइल। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर प्रोसोपाइल आपको दिख रहा है, देखो ये है प्रोसोपाइल, ये एरिया क्या है? प्रोसोपाइल है। ये जो एक छोटा सा पोर आपको दिख रहा है, ताकि वाटर जब बाहर से ऑस्टिया से इन करेंट कैनाल में है तो इन करेंट कैनाल से प्रोसोपाइल से होता हुआ पानी कहाँ आ जाएगा? रेडियल कैनाल में आ जाएगा। अब रेडियल कैनाल के आगे यहाँ पर एक और पोर होगा, इस पोर को बोलेंगे एपोपाइल। इस पोर को क्या बोला जाएगा? एपोपाइल बोला जाएगा। ठीक है ना? और एपोपाइल के थ्रू जो वाटर है वो अब रेडियल कैनाल से आगे आ जाएगा, कहाँ पर? एनिमल की बॉडी के सेंट्रल पोर्शन में, उस कैविटी में, जिसको हमने क्या नाम रखा था पहले, आपको पता है ना? स्पॉन्जोसील कैविटी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो स्पॉन्जोसील कैविटी में, और स्पॉन्जोसील कैविटी के बाद अब आपको पता है अब पानी ऊपर की तरफ फिर से मूव करेगा, और मूव करके जो ऊपर जो पोर है बड़ा वाला यानी ऑस्कुलम, उसके थ्रू पानी वापस से बाहर चला जाएगा एनिमल की बॉडी से। तो जो पूरा एक प्रॉपर जो पूरा यहाँ पे चैनल जो बना, जो कौन कौन से स्पेसेस थे, कौन कौन से इसमें चैम्बर्स थे, सबसे पहले क्या होता है? इनकमिंग वाटर आता है, तो इनकमिंग वाटर, ठीक है ना, मैं आपको लिख के बताता हूँ, IW यानी इनकमिंग वाटर। तो सबसे पहले ऑस्टिया के थ्रू कहाँ आएगा? सबसे पहले ऑस्टिया के थ्रू आएगा इनकरेंट कैनाल में। ठीक है ना? ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से वो फिर प्रोसोपाइल नाम के पोर से पहुंचेगा रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल को ही फ्लैजिलेटेड कैनाल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियल कैनाल की लाइनिंग जो होती है वो कोइनोसाइट सेल से बनी होती है, कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं वो फ्लैजिला कंटेन करती हैं। अब रेडियल कैनाल से फिर एक दूसरे पोर से, जिसको हम बोलते हैं एपोपाइल, उस पोर से पानी पहुंच जाएगा स्पॉन्जोसील कैविटी में, और स्पॉन्जोसील कैविटी से वो वापस से पानी ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर चला आएगा। तो आपको पूरा प्रॉपर एक पूरा समझ में आ गया ना? सबसे पहले इनकरेंट वाटर ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील कैविटी में, और स्पॉन्जोसील कैविटी से ऑस्कुलम के थ्रू वापस से पानी बाहर चला जाएगा। आपको बढ़िया समझ में आ गया? अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और नोट्स तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, वहाँ से आप नोट्स को पूरा लिख लेंगे, आपको बड़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया क्या? साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। स्टूडेंट्स यहीं इसमें ही एक डायग्राम ये भी बना हुआ है, देखिए ये भी साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का ही डायग्राम है। बस यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी बॉडी वॉल और फोल्ड हो गई है, थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये जो है ना, ये एक तरह से आप कह सकते हो ये कॉम्प्लेक्स साइकॉन टाइप हो गया। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो सिंपल साइकॉन टाइप था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स साइकॉन टाइप हो गया। ये पाया जाता है किसमें? ग्रैंटिया नाम के पोरीफर में। ग्रैंटिया नाम का एक स्पंज या एनिमल होता है फाइलम पोरीफेरा का, उसमें भी साइकॉन टाइप का ही होता है, लेकिन साइकॉन टाइप में भी थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हो, लेकिन ये भी बहुत आसान है। इसमें भी वैसे ही है कि सबसे पहले वाटर जो होता है वो बाहर से आता है, और आने के बाद जो है वो क्या होता है? ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है। इंटर करके कहाँ आता है? वो आता है इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से फिर वो जो है, ये देखो यहाँ ये प्रोसोपाइल के थ्रू आता है रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कहते हैं, या फ्लैजिलेटेड कैनाल भी कहते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ से फिर वो जो है एपोपाइल नाम के पोर के थ्रू चला आता है स्पॉन्जोसील कैविटी में, और स्पॉन्जोसील कैविटी से वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पर ऑस्कुलम जो पोर है वो काफ़ी जो है छोटा है, नैरो है। ठीक है ना? अगर आप इससे पहले वाले डायग्राम में देखते जो एक सिंपल साइकॉन टाइप वाला ये था, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा ऑस्कुलम जो है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है। ठीक है ना? जबकि इस कॉम्प्लेक्स वाले साइकॉन टाइप का डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ पर देखो आप ऑस्कुलम को, तो यहाँ ऑस्कुलम जो है वो थोड़ा सा नैरो हो गया है, थोड़ा और नैरो हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ये जो डर्मल पोल लिखा हुआ है, देखो आप इस डायग्राम में यहाँ नीचे डर्मल पोल लिखा हुआ है। डर्मल पोल ऑस्टिया को ही कहा जाता है स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डर्मल पोल हम किसको बोलते हैं? ऑस्टिया को ही कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इस तरह से मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया? मैंने आपको एस्कॉन टाइप बता दिया, मैंने आपको साइकॉन टाइप बना दिया। अब मैं आपको बताऊंगा ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। स्टूडेंट्स ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम तो और भी ईजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी मोर कॉम्प्लेक्स देन साइकॉन टाइप, मोर कॉम्प्लेक्स देन साइकॉन टाइप। और एक वर्ड आपको याद रखना है, इर्रेगुलर। ठीक है ना? ये सबसे इर्रेगुलर टाइप का
कैनाल सिस्टम है, ठीक है ना। ये किस में पाया जाता है एग्जाम्पल, तो साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिस स्पंज में, जिस एनिमल में फाइलम पोरीफेरा के, उस एनिमल का नाम है स्पॉन्जिला। क्या नाम है स्टूडेंट्स, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज द एनिमल विच कंसिस्ट ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ठीक है ना स्टूडेंट। तीसरा वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लास्ट वाला। तो ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिला में होता है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में दिख रहे हो। अब इसका भी सिस्टम वैसे ही है। क्या होता है, सबसे पहले वाटर जो है वो सराउंडिंग वाटर, जो क्योंकि ये सारे एनिमल जितने भी पोरीफेरा के एनिमल होते हैं वो सब पानी में पाए जाते हैं ना, वो सब एक्वाटिक इन्वायरमेंट में होते हैं, मरीन होते हैं, तो इस वजह से आसपास सब जगह पानी होता है। तो ये तो आपको पता ही है। इसलिए वो क्या होता है, पानी जो सराउंडिंग वाटर का पानी होता है वो इंटर करता है। कहाँ से इंटर करता है, थ्रू द ऑस्ट्रिया। अब देखो ये इंटर किया, ठीक है ना, तो ऑस्ट्रिया के थ्रू पानी इंटर किया। सेम वैसे ही आपको जैसे मैंने अभी इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया, वही कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा तीनों टाइप के कैनाल सिस्टम में। वाटर इज इंटर थ्रू द ऑस्ट्रिया इनटू द कहाँ पर, इन करेंट कैनाल। तो इन करेंट कैनाल में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये वाटर है, सराउंडिंग वाटर से आ रहा है, और आने के बाद ये है डर्मल ऑस्ट्रिया से ये कहाँ पर आ गया, दिस इज इन करेंट कैनाल। इन करेंट कैनाल से अब देखो कहाँ जा रहा है, ये है प्रोसोपाइल, और ये प्रोसोपाइल से ये कहाँ पहुँच गया, अब देखो ये पहुँच गया कहाँ पर, रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल मतलब फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। और यहाँ से ये क्या है, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, जो आपको गोल सा दिख रहा है अंदर, ये क्या है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ठीक है ना। तो इन करेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पहुंचा थ्रू द प्रोसोपाइल। उसके बाद फिर एपोपाइल से होता हुआ ये पहुंचा कहाँ पर, अब यहाँ देखो, अब एपोपाइल से होता हुआ इसको पहुंचना था कहाँ पर, ये जो आप इसको स्पॉन्जोसील कैविटी कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको स्पॉन्जोसील कैविटी नहीं कहेंगे। हम इस जगह को क्या बोलेंगे, हम इस जगह को बोलेंगे एक्स करेंट कैनाल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एक्स करेंट कैनाल, ठीक है ना। एक्चुअली स्पॉन्जोसील कैविटी इतनी ज़्यादा नैरो हो जाती है, तो इस वजह से हम उसको स्पॉन्जोसील कैविटी ना कह के क्या बोलते हैं, एक्स करेंट कैनाल कहते हैं। तो हियर इन द ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर स्पॉन्जोसील कैविटी इज चेंज्ड इनटू द एक्स करेंट कैनाल, ठीक है ना। यहाँ पे स्पॉन्जोसील कैविटी एक दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, जिसको हम एक्स करेंट कैनाल कहते हैं। ये एक्चुअली हुआ क्या, स्पॉन्जोसील कैविटी जो है ना, ये जो स्पेस है ना, ये बहुत श्रिंक हो गया है, बहुत ये नैरो हो गया है, ठीक है ना। इसलिए अब ये कैविटी जैसा नहीं अपीयर होता, ये लगता नहीं कैविटी जैसा। इसलिए अब हम इसमें स्पॉन्जिला के केस में क्या होता है कि स्पॉन्जिला के केस में जब हम उसका मिडिल पोर्शन देखते हैं, हमें बोलना तो चाहिए था स्पॉन्जोसील कैविटी, जैसे हमने साइकॉन, एस्कॉन टाइप और साइकॉन टाइप में बोला था, लेकिन अब हम इसको स्पॉन्जोसील कैविटी ना कह के हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एक्स करेंट कैनाल। तो यही एक नई चीज़ हो जाती है ल्यूकॉन टाइप में, क्या कि यहाँ पर स्पॉन्जोसील कैविटी नाम न लिखकर आपको क्या लिखना होता है, एक्स करेंट कैनाल इस जगह को बोलना होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और एक्स करेंट कैनाल के थ्रू जो है अब वाटर सीधे डायरेक्टली कहाँ चला आएगा, थ्रू द ऑस्कुलम वापस से बाहर आ जाएगा। तो आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया। पूरा सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले पानी ऑस्ट्रिया के थ्रू जाएगा इन करेंट कैनाल में, ठीक है ना। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ऑस्ट्रिया के थ्रू जाएगा इन करेंट कैनाल में, ये इन करेंट कैनाल है। अब इन करेंट कैनाल से फिर पानी जो है वो प्रोसोपाइल, देखो ये प्रोसोपाइल है, प्रोसोपाइल आप देखो जहाँ पे मैं कलर दिखा रहा हूँ, ये प्रोसोपाइल है। प्रोसोपाइल के थ्रू पहुँचेगा कहाँ पर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर या फिर रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से ये देखो अब ये एपोपाइल में जा रहा है। अब एपोपाइल पोर से ये सीधे कहाँ पे इंटर हो गया, ये आ गया कहाँ पर, एक्स करेंट कैनाल में। और एक्स करेंट कैनाल से अब पानी कहाँ जाएगा आपको पता ही है। अब एक्स करेंट कैनाल से पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा और पहुँचेगा कहाँ पे, ऑस्कुलम से होता हुआ वापस से वो पानी बाहर चला आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पूरा जो इसमें जो आपका पूरा जो एक सीक्वेंस बना कैनाल सिस्टम का, वो क्या बना ल्यूकॉन टाइप में कि डर्मल ऑस्ट्रिया से कहाँ पर, इन करेंट कैनाल से प्रोसोपाइल से वो रेडियल कैनाल में पहुँचा या फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पहुँचा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल से एक्स करेंट कैनाल, और एक्स करेंट कैनाल से ऑस्कुलम। यहाँ पर एक नई चीज़ क्या आई, एक्स करेंट कैनाल। ये एक्चुअली स्पॉन्जोसील कैविटी ही है, उसी को यहाँ पर एक्स करेंट कैनाल बोलना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर वो कैविटी लग नहीं रही है, क्योंकि काफ़ी नैरो, काफ़ी श्रिंक हो गई है कैविटी डिसअपियर हो गई है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी आ गई है बॉडी वॉल में, बॉडी वॉल बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, इसलिए अब बीच वाला जो पोर्शन है, जो कैविटी जैसा पोर्शन था, वो अब यहाँ पर रह नहीं गया है, दिख नहीं रहा है प्रॉपरली है ही नहीं, वो डिसअपियर हो गया। इसलिए हम अब इसको स्पॉन्जोसील कैविटी नहीं कहते, अब हम इसको बोलते हैं
एक्स करंट कैनाल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ल्यूकॉन टाइप भी आपको समझ में आ गया कि ल्यूकॉन टाइप में एक्स करंट कैनाल आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें कैसी होती हैं, साइकॉन टाइप जैसी ही होती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और सबसे सिंपल एस्कॉन टाइप था, बिल्कुल ईजी सा, और उसके बाद साइकॉन टाइप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसमें बॉडी वॉल थोड़ी सी फोल्ड हो गई, यहाँ पर 2 नए चैम्बर आ जाते हैं। 2 नए चैम्बर कौन कौन से थे, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल। ठीक है ना, इनकरेंट कैनाल की लाइनिंग जो थी वो कौन सी सेल से बनी हुई थी, वो बनी हुई थी पिनेकोसाइट सेल से, और जबकि अंदर वाला जो चैम्बर है यानी कि रेडियल कैनाल, ठीक है ना, ये रेडियल कैनाल चैम्बर, इसकी जो लाइनिंग है, जो सरफेस है, वो कोइनोसाइट सेल से बनी होती है। कोइनोसाइट सेल्स में फ्लैजेला पाया जाता है। मैं एक अलग से डिटेल वीडियो में आपको कोइनोसाइट सेल्स भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, कोइनोसाइट सेल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा ये साइकॉन टाइप हो गया, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साइकॉन टाइप है, ये पाया जाता है ग्रांटिया में, और ये वाला ल्यूकॉन टाइप है। ल्यूकॉन टाइप तो बहुत ही ईजी है सच में। ल्यूकॉन टाइप में बस एक बात नई ऐड हो जाती है, क्या कि यहाँ पर स्पॉन्जोसील कैविटी काफ़ी श्रिंक हो गई है, इसलिए हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी डिसअपीयर हो गई है, और स्पॉन्जोसील कैविटी चेंज हो गई है एक नैरो कैनाल में, एक नैरो पाथवे में, और उस नैरो कैनाल या नैरो पाथवे को ही हम बोलते हैं एक्स करंट कैनाल। बाकी सारी चीज़ें साइकॉन टाइप के ही जैसी होती हैं। ठीक है ना, और कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि तीनों क्या होते हैं, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको कोई भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बिल्कुल आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे ज़ूलॉजी बॉटनी की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।